दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हवाई जहाज को रास्ता कौन दिखाता है और इसे किस दिशा में जाना है ये कौन तय करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल से होकर हवाई जहाज नहीं गुजरता। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र है जो नो फ्लाइंग जोन में आते हैं, मतलब इनके ऊपर से हवाई जहाज नहीं जा सकते, जैसे कि पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा को देखते हुए किया जाता है। साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि कई देश अपने वायु सीमा में प्रतिबंध भी लगाते हैं कि उनके वायु सीमा से होकर नहीं गुजरना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हवाई जहाज को भी एक फिक्स रास्ते से जाना होता है। तो ये रास्ता कौन तय करता है, कैसे तय होता है, इसके बारे में दोस्तों, हवाई जहाज को गाइड करने के लिए एटीसी होते हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो पायलट को बताते हैं कि हवाई जहाज को कितनी ऊंचाई पे उड़ाना है और किस दिशा में और किस मार्ग पे चलना है। यह काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब एटीसी ही करते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेंज में रहता है, इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडियो और रडार का इस्तेमाल। दोस्तों, आपके दिमाग में यह एक सवाल जरूर आता होगा कि हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती होगी, हवाई जहाज की गति कितनी हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह जान ले कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के विमान होते हैं जिनकी गति अलग अलग होती है। आमतौर पे भारत में आधुनिक विमान जैसे एयरबस लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ते हैं, जबकि वाणिज्यिक जेट 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ते हैं। अमेरिकी SR-71 ब्लैकबर्ड विमान की गति दुनिया में सबसे ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इस विमान का स्पीड लगभग 3529 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, हवाई जहाज को देखकर आपके दिमाग में यह प्रश्न भी जरूर आता होगा कि आखिर एरोप्लेन को कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पे हवाई जहाज को 35,000 फीट किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ाया जाता है। वाणिज्यिक जेट विमान आमतौर पर 9,000 से 13,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ाया जाता है। दोस्तों, आपके दिमाग में यह बात भी आती होगी कि आखिर इतनी ऊंचाई पे उड़ाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि एक जेट इंजन अधिक ऊंचाई पर अधिक कुशलता से संचालित किया जा सकता है, जहां हवा बहुत पतली होती है, जिससे एक विमान को कम से कम ईंधन खपत होती है। जमीन से आसमान की तरफ आप ऊपर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। यह एक विमान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितना ऊंचाई पे रहेगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है विमान को उड़ने में। दोस्तों, वैसे ही आर्मी एक्शन में 50,000 फीट की ऊंचाई तक एरोप्लेन को उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, हवाई सफर में कुछ रिस्क भी होते हैं और कुछ सावधानियां भी होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हायर रिस्क किस किस पॉइंट पे होता है, कब कब होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हवाई यात्रा के दौरान दोनों पायलटों को एक समय एक तरह का खाना नहीं दिया जाता है। एक अनुसंधान में पता चला है कि टेक ऑफ के पहले 3 मिनट तथा लैंडिंग से पहले 8 मिनट के बाद 80% विमान दुर्घटनाएं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा में मरकरी यानी पारा से बने यंत्र को ले जाने की अनुमति नहीं होती। एल्युमिनियम से बने विमान को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज की पिछली सीटों पर अगली सीटों की अपेक्षा 40% दुर्घटना के चांस ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि हवाई जहाज में आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन केवल 15 मिनट तक का ही होता है। दोस्तों, आपके दिमाग में यह भी एक प्रश्न आता होगा कि आखिर हवाई जहाज की कीमत कितनी होती होगी। तो आपको बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे मॉडल है। दुनिया के कुछ चुनिंदा मॉडल के नाम बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, B-2 स्पिरिट $73.7 करोड़, वायुसेना 166 करोड़, एयरबेस A340 30 से 60 करोड़, एयरबस A380 सुपर जंबो जेट $50 करोड़, बोइंग 747 $15.3 करोड़, ट्रम्प बोइंग 757 $10 करोड़, BD700 ग्लोबल एक्सप्रेस $4.77 करोड़, गल्फ स्ट्रीम चतुर्थ $3.8 करोड़। दोस्तों, यह था हवाई जहाज के बारे में कुछ अनजान सत्य जिसे आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।